अभी हमारा भाई था, हम रात बेरात कभी चिंता नहीं करते थे कि अगर कल को कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो बैठा है, वो लेके भाग सकता है। अभी अभी कुछ हो जाए तो कौन। थी उसको उड़ाया। उसको उड़ाने के बाद हम एक तरीके से रुक गए और हमारी सुध-बुध खो गई। हम समझ नहीं पाए कि हम क्या करें। देखते वो हमारे अंदर भी घुस गए। सरकार तो क्या, प्रशासन भी वहीं जाएगा जहाँ पैसा होगा, जहाँ पैसा नहीं है वहाँ कोई पूछने भी नहीं आएगा आपको। कि अब जो बाबा की दूज पड़ेगी ना, श्याम बाबा की, हम सब वहाँ जाएंगे। अब इनको जो करना होगा भाई, या तो इनको कुछ कर ले या आपको वहीं रखना है। एक चीज तो है कि गरीबों की सुनवाई है वो नहीं होती। क्या सिस्टम में है वो फेल है, या सरकार है जो गरीबों की सुनवाई नहीं करती है, या गरीबों की या पीड़ित या शोषित की सुनवाई नहीं होती है? क्या लोकतंत्र में इनका कोई अधिकार नहीं है? जी हाँ, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि जो पिछली पुष्कर घाटी में जो 18 मई को घटना हुई, उसमें गरीब परिवार 4 बहनों का इकलौता भाई, माँ का दुलारा रवि कुमार की जो मृत्यु हो जाती है, जिसमें बताया जाता है कि मंदिर सेवा समिति, विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर सेवा समिति गाड़ी से जो एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें से 5 है वो 4 की गंभीर चोटें आती है, और जिसमें से रवि कुमार की जो ऑन द स्पॉट ही मृत्यु हो जाती है। और करीबन 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवाई, प्रशासन से भी गुहार लगाई, तमाम तरीके जो जतन पतन करने थे इन्होंने किए, लेकिन प्रशासन और सरकार है जो संज्ञान नहीं ले रही। क्या इनका कोई अधिकार नहीं है, या गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही? करीबन 20 दिन हो चुके हैं। कैसा इनका सफर निकला है, क्योंकि बताया जाता है कि इनकी कोई आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, या कोई अमीर घराने से नहीं है, गरीब तबके से है। रवि एक पेंटिंग का काम करता था, पेंटिंग कलर के काम के सिलसिले से ही वो पुष्कर जा रहा था, जितने में मंदिर समिति की जो गाड़ी आती है उससे एक्सीडेंट हो जाता है। और मैं फिलहाल इनके घर पे ही हूँ, जानूंगा कि समस्याओं का पार है जो 20 दिन में कैसे गुजरा है, कैसे रात दिन निकाल रहे हैं, लेकिन समस्या है जो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, और ना ही सरकार इस मामले को है जो संज्ञान। करीबन सर इस घटना को 20 दिन हो चुके हैं। मंदिर सेवा समिति की गाड़ी है, उससे आपके बच्चे की है जो मृत्यु हो जाती है। 20 दिन में प्रशासन ने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। ना कोई हमारे पास आ रहा है, ना वहाँ से कोई खाटू श्याम वालों की तरफ से कोई आ रहा है। कोई हमारी खैर खबर नहीं ले रहा। एफआईआर तो दर्ज करवाई, एफआईआर दर्ज करा दी, सब कुछ होगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी तक हमारी। तो हम गरीबों को कौन सुनेगा? ये ज्यादा तो पैसे वालों की सुनाई होती है, गरीबों की थोड़ी होती है। अभी हमारे पास पैसा होता, अगर यही बच्चा अगर हमारा कुछ कर जाता, हमारे साथ ऐसी कंडीशन होती तो हमको लपेट देते, बुरी तरह से पूरे परिवार को लपेट देते, अंदर कर देते। अब हम गरीब आदमी ठहरे, वो पैसे वाला वो पैसे फेंके जा रहा है, वो खाए जा रहे आराम से। बस सर आपकी मंदिर सेवा समिति वालों से बातचीत नहीं हुई। एक दफे बात हुई थी, आए थे हम लोग, बातचीत की। उसकी माँ थी, उसकी बहन थी, ये आए थे, तो उन्होंने कहा भाई हमने रिश्ता जोड़ना है, आप हमारे परिवार जैसे, वो जो वो हमारा बेटे सा जैसा ही था, ऐसे हमारी तरफ से कोई ऐसी वो मत करना आप लोग, जो आपकी वो जो हमसे बन पड़ेगा वो हम देंगे। ठीक है, हमने उनसे डिमांड दी। उसके बाद है ना, उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया हमारे को। पुलिस प्रशासन से क्या वार्तालाप? कोई वार्तालाप नहीं हुई हमारी अभी तक पुलिस वाला से। पुलिस वाला ना तो कोई आया, ना कोई बात करी हमारे से। नहीं सर, क्या कारण है? करीबन 20 दिन हो चुके हैं, आपने सिटिंग एमएलए से भी बातचीत की है इस मामले को लेकर, तमाम तरीके प्रशासन से भी वार्तालाप किए, फिर भी सरकार है जो कोई सुनवाई नहीं कर रही, मामले को संज्ञान नहीं ले रही। सरकार तो क्या भैया, सुरेश सिंह रावत जी का भी एक आर्टिकल आया था कि भाई सरकार से हम कहेंगे कि इनको कोई मुआवजे की दी जाए, और मैं तो कहूँगा 18 दिन हो गए हैं, ये इनका जीवन जीने का आधार बताओ कि कैसे जिएंगे। भाई आपने तो इनका लड़का मार दिया, पर इनका जीवन जीने का आधार तो बताओ। इनका तो पूरा वंश खत्म हो गया, आपने क्या करा? अभी तो कुछ भी नहीं करा। पुलिस वालों के यहाँ से भी कल एक आर्टिकल छपाया कि भाई तबीयत दी जा रही है, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस वाले भी क्या वही करेंगे? अब सुनने में तो बहुत कुछ आ रहा है यार भैया, रूमर्स की तो क्या कहें। अब देखो क्या होगा इनका। तो मैं तो सोच रहा हूँ, आए थे यहाँ पे मंदिर कमेटी से कोई आए थे, एक सेवादार आए थे यहाँ पर, मैंने उनको बताया भाई पूरी स्थिति, या तो आप इनको ले जाओ 4 जनों को, पैसे का क्या, पैसे नहीं मांग रहे, आप इन 4 जनों को ले जाओ, ये आगे जाके करेंगे क्या नहीं तो यहाँ पर। अभी देखो जहाँ तक है ना, हमने वो बनाया है कि अब जो बाबा की दूज पड़ेगी ना, श्याम बाबा की, हम सब वहाँ जाएंगे। अब इनको जो करना होगा भाई, या तो इनको कुछ कर ले या आपको वहीं रखना है। इनको हम तो नहीं लेके आएंगे फिर इनको। भाई इनका जीवन कैसे जिएंगे? अभी सोचो ना, इनके घर में राशन कैसे आ रहा होगा यार, ये तो देखो आप।
18 दिन हो गए, कुछ कोई भी कहीं से कोई जवाब नहीं आया कि हाँ भाई संतुष्टि वाला जवाब मिला है। कोई कुछ नहीं, जनप्रतिनिधि कोई जनप्रतिनिधि या कोई नेता से आपको उम्मीद है कि ये नेता हमें जो न्याय दिला सकता है? मुझे तो अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है भैया, न्याय का तो बात ही नहीं है इसमें, क्या करें, कोई नहीं है यहाँ पर ऐसा। दीदी, इकलौता आपका भाई था, 4 बहनें थी, आप घर की जिम्मेदारी, घर का मालिक वही था, लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। करीबन उस दुर्घटना को 20 दिन हो चुके हैं। प्रशासन से क्या वार्तालाप हुई है? सर है ना, जैसे पुलिस वाले तो अभी अखबार में ही आ रहा है, हमारे से डायरेक्ट कोई बात नहीं हो रही, पुलिस वाला कोई यहाँ पे आके बात नहीं करके गया। सिर्फ अखबार में ही हम जो पढ़ रहे हैं वो ये है कि भाई हम जाके आए हैं, 4 बार हम दबिश दे के आए हैं, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। परिवार वाले कह रहे हैं कि जैसे ही वो आ जाएगा हम उसको खुद गिरफ्तार करवा देंगे। अभी इनको 4 बार में भी वो मान नहीं मिला है। उसके अलावा जैसे पुलिस वाला ना यहाँ कोई आ रहा है, ना किसी तरीके का कोई भाई एसपी वगैरह जो होते हैं जिनको आश्वासन देना चाहिए कि हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, कोई किसी को कोई लेना देना नहीं है। सब अपने अपने बैठे हुए हैं। हमारी तरफ से ये है कि हम अपने हाथ पैर मार रहे हैं चारों तरफ कि भाई कहीं से कोई पता पड़ जाए कि कुछ हो जाए, कोई केस वेस का क्या चल रहा है, कुछ किसी को कोई लेना देना नहीं। हम ये है कि भाई चल रहा होगा इनका जीवन जैसे चल रहा होगा। मतलब आपका कहना है कि वो हमें ठोस आश्वासन नहीं दे रहे, बस नहीं, कोई ठोस आश्वासन नहीं। ठोस तो क्या, जैसे ऐसे आके कोई मिले तो सही, देखे तो सही क्या स्थिति है। हम कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, पुलिस प्रशासन वगैरह? कोई नहीं, कोई नहीं, ना कोई पुलिस प्रशासन वाले, ना कोई और किसी तरीके के कोई सामाजिक सेवादार जो होते हैं, समाज कल्याण वाले, इस तरीके के कोई लोग आए, कुछ नहीं। किसी की तरफ से ना कोई आश्वासन है, ना कोई मिलने आया है, ना कोई देखने आया है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा गया है, इनका गया है, ये अपने आप देख लेंगे जैसा भी इनको चलाना होगा, बस ये। अगर इसी जगह अगर कोई अमीर व्यक्ति होता तो? सर अभी तक हम सब थाने होते हैं, शायद हो सकता है केस फाइल पूरा खत्म भी हो चुका होता, कोर्ट में फाइल सब कुछ हो चुका होता, जुर्माना वगैरह सब लग चुका होता, हमको इतना पैसा भरना होगा, चाहे मकान बेच के भरो चाहे कुछ भी करके भरो, सब फाइनल हो चुका होता। क्योंकि जहाँ पैसा होता है वहीं सरकार जाती है। सरकार तो क्या, प्रशासन भी वहीं जाएगा जहाँ पैसा होगा। जहाँ पैसा नहीं है वहाँ कोई पूछने भी नहीं आएगा आपको। इस मामले को लेकर यहाँ के सिटिंग एमएलए से आपकी कोई बातचीत हुई? सर हम गए थे तो 2-3 जगह जैसे ज्ञापन दे के आए हैं। अनीता बदल जी के बाद भी गए थे तो उन्होंने तो हमें सीधा यही कहा था कि भाई हमें लिखित में तो हमें नहीं पता क्या हुआ है। उन्होंने ये कहा, अच्छा, उनको पता ही नहीं? उनको पता ही नहीं क्या हुआ है। अनीता बदल जी ने कहा कि हमें नहीं पता हमें क्या हुआ है, आप हमको लिखित में दो तो हमें पता पड़ेगा कि क्या हुआ है। जबकि न्यूज में आप जानते हैं कि रात को एक्सीडेंट हुआ है, सुबह तक 3-4 दिन तक कंटिन्यू न्यूज चली है, लेकिन उनको 3 दिन बाद भी उनको नहीं पता था कि क्या हुआ है। उसके अलावा जैसे और भी जो एसपी के पास हम गए ज्ञापन देने के लिए, उन्होंने भी कहा सर लिखित में देना पड़ेगा, आगे हम कार्रवाई करेंगे। पर हमारे ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आगे से हमें कोई फोन आया हो या उन्होंने कहा हो कि भाई आइए आप, हम बैठ के बात करते हैं, बताना है आपको क्या कार्रवाई चल रही है, कुछ भी नहीं। नहीं, एक बार ऐसा आया था ना कि मंदिर सेवा समिति वाले आपसे बातचीत करना चाहते हैं, समझो? सर ऐसे कोई डायरेक्ट तो हमारी कोई बात हुई नहीं। पापा और ये लोग गए थे, एक बार मिले थे, बात करी थी, तो उन्होंने कहा हम रिश्ता बनाने के लिए आए हैं, ऐसे बात करने के लिए कि भाई जो भी होगा हम आगे देखेंगे, सब करेंगे। उसके बाद बस वो बात ही हुई थी, उसके आगे कुछ नहीं। करीबन 20 दिन हो चुके हैं, अब भी आपको सरकार से और शासन प्रशासन से क्या उम्मीद है? सर वही न्याय का जैसा होता है कि भाई उसको तो न्याय मिले, आगे इनका जीवन कैसे चलेगा। मैं ससुराल वाली हूँ, मैं ससुराल चली जाऊंगी। छोटी वाली सिस्टर जैसे ये बैठे हैं हमारे, तो इनकी भी शादी होनी है, उससे छोटी वाली उसकी भी कभी ना कभी देख के करेंगे। एक का जिनके हस्बैंड साथ में थे उनका एक्सीडेंट हुआ है अभी, तो उनका भी आपको पता है कि उनकी कैसी हालत है। फिर आगे ये दोनों कैसे रहेंगे, इनका कौन है। ये हमारा भाई था, हम रात बेरात कभी चिंता नहीं करते थे कि अगर कल को कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो बैठा है, वो लेके भाग सकता है। अभी कुछ हो जाए तो कौन है, पीछे से देखने वाला कौन है। कोई ऐसा इंसान जो हम सोचे कि हाँ ठीक है ये खड़ा है, ये कर सकता है, या हमारे पास इतना पैसा हो कि भाई हम किसी को बोले कि भाई 100-1500 रुपए तू ले लेना, तू मेरे माँ बाप का ध्यान रख, भाई पीछे से कोई इमरजेंसी हो जाएगी, एक फोन करे तो तू जा सके। ऐसा कोई कुछ तो सुविधा मिले, कुछ तो ऐसा कुछ हो जिससे हमें ये लगे हमारे माँ बाप का जीवन सिक्योर है, आगे ये जी सकते हैं, आगे इनको हमको टेंशन नहीं रहे। मैं तो बाहर रहती हूँ, मेरा ससुराल बाहर है, मुझे तो फोन जाएगा, पहुंचूंगी, तब तक कितना कुछ हो जाता है। तो रवि कुमार है जिसकी मृत्यु हुई थी, उनके साथ में गाड़ी पे जो रवि कुमार के जीजोसा थे, जियाजी थे, इनसे हम बात करेंगे। करीबन 8 दिन पहले इनको हॉस्पिटलाइज थे, इतने दिन तो 8 दिन बाद ही इनको जो छुट्टी। सर नमस्कार। पूरा क्या घटनाक्रम हुआ था वहाँ पे? सर हम पुष्कर जा रहे थे, दोनों जीजा साले, किसी काम के लिए हम जा रहे थे। हम घाटी पर आराम से चढ़ गए थे, हमारे उस पर उतरते समय मैंने मेरे साले से बोली थी गाड़ी को बंद मत कर, अपन लुढ़कते धीरे धीरे आराम से नीचे उतर जाएंगे।
तो हम वही काम कर रहे थे। हम थोड़ा सा आगे चले, आगे से सामने से स्पीड से गाड़ी बहुत स्पीड मारी थी। उस गाड़ी से आगे एक टू व्हीलर और चल रही थी। पहले उस टू व्हीलर को उड़ाया, वो उसको गाड़ी कहाँ से आ रही थी? वो उधर से आ रही थी, पुष्कर से। हाँ। पुष्कर से आने के बाद हम एक तरीके से रुक गए और हमारी सुध-बुध खो गई। हम समझ नहीं पाए कि हम क्या करें। देखते 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 वो हमारे अंदर भी घुस गया। तो मैं ठोकी, तो मैं तो उछल के सीधा खाई में गया। खाई में जाने के बाद मेरे को तो पता ही नहीं कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। मैं जब होश आया तब मैंने मेरे साले साहब को आवाज़ दी, रवि 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 रवि। तो उनके ऊपर जो खड़े हुए थे, जो लोग बाग खड़े, तो उन्होंने देखा कि नीचे से गाय में से किसी की आवाज़ आ रही है। तो वहाँ से लोग बागों ने मेरे को ऊपर लिया। फिर मेरे साले साहब को तो 108 पे ले गए थे। मेरे को जब उन्होंने नीचे खाई पे से निकाला तो एक कार में डाल के मुझे हॉस्पिटल छोड़ के आए। उसके बाद का तो सर ट्रीटमेंट चल ही रहा है। मेरे पता लगा कि इधर पैर की नहीं, कितनी चोटें हैं ये आपके? ये वाली टांग की हड्डी टूट गई है, तो ये रोड डाली है, और इधर ये एड़ी तो कसक होती है ना अपनी, ये कसक गई है। करीबन इस मामले को सर 18 दिन हो चुके हैं। प्रशासन को अवगत करवाया है, प्रशासन को पता भी है, एफआईआर भी दर्ज करवाई है। अभी तक प्रशासन से आपकी क्या वार्ता हुई? सब तो कोई वारदात नहीं हुई है। कोई सेवा समिति यहाँ से कोई नहीं आया, ना कोई प्रशासन के यहाँ से कोई सेवा के लिए कोई आया मेरे पास। तो देख लिया, मेरे को 1-1.5 साल तक का बेड दे रखा है। मैं अकेला हूँ। मेरे पिताजी भी अभी एक्सपायर्ड हो चुके हैं, अब वो भी छुट्टी पे चल रहे हैं। अब नहीं, आप क्या आश्वासन मांग रहे हो? बस मुझे तो ये चाहिए कि थोड़ा सहारा मिल जाए। मेरे 2 बच्चे हैं, ये स्कूल जाते हैं, बस ज़्यादा नहीं। मेरे को कोई बहुत बड़ी मांग तो है नहीं कि हाँ बस मैं थोड़े दिन साल पर 1-1.5 साल पढ़ाऊँ तो मेरी दवा दारू और मेरे घर वालों को थोड़ा सहारा मिल जाए। ऐसी कोई ऊंची मांग तो आप नहीं। रवि क्या लगते हैं? मैं जियाजी हूँ रवि का। वो तो वहाँ पे बताया जा रहा है उस सेवा समिति गाड़ी में जो मंदिरा भी मिली थी। हाँ, गाड़ी के अंदर दारू की बोतलें पड़ी मिली थी, उसके अंदर बियर के कैन। आपने देखी थी? नहीं, मैं तो नहीं, न्यूज़ में अंदर दिखाया था। मेरे को तो मतलब देख लीजिए, एक्सीडेंट होने के बाद मेरे को तो कोई होश ही नहीं था। मेरे तो आँख ही हॉस्पिटल के अंदर खुली थी, होश ही हॉस्पिटल के अंदर आया, और मुझे तो बहुत बाद में पता लगा कि रवि चला गया है। मेरे को तो सिर्फ ये बोला जा रहा था कि नया ट्रीटमेंट चल रहा है। ये उन्होंने बताया नहीं, क्योंकि मेरी हालत ऐसी थी। इन्होंने कहा कि अगर आपको बताते तो आप भी कुछ अपने आप को संभाल नहीं पाते। है जो सरकार से, सिस्टम से जो जतन पतन करना था, इन 20 दिनों का जो सफर है, समस्याओं का सफर है, वो इन्होंने निकला। और अब भी इनको उम्मीद है कि हमें जो है वो ठोसपूर्ण आश्वासन मिले या न्याय मिले, क्योंकि जो रवि कुमार का परिवार है, जिसमें उसके माता पिता है और उसकी 4 बहनें, वो इकलौता भाई था। चारों बहनों ने, जहाँ चाहे वर्तमान एमएलए हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे किसी प्रकार का, चाहे सिस्टम को ज्ञापन देना हो, सारा कुछ जतन पतन करना था, वो सब कुछ कर लिया, लेकिन इनको न्याय नहीं। या सिस्टम में कमजोरी है, या लोकतंत्र में इनको अधिकार नहीं है, या गरीबों की सुनवाई नहीं। क्या कारण है कि सरकार ये जिस मामले को है जो संज्ञान नहीं ले रही है, जो मामला है जो सुलझा नहीं?